हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू स्टडी जिस विद शिवम। और स्वागत है आपका उत्तराखंड जीके के एक और लेक्चर में, जहां पे आज हम कवर करेंगे उत्तराखंड फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, उत्तराखंड के अंदर बहुत सारे मेले एंड फेस्टिवल जो ऑर्गेनाइज किए कराए जाते हैं। तो आज हम अपनी क्लास में देखेंगे कि बेसिकली उन सब चीजों में से कैसे वो क्वेश्चन के फॉर्मेट में हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। सो इन टुडेज लेक्चर वी विल बी कवरिंग फेयर्स एंड फेस्टिवल ऑफ उत्तराखंड। एंड बिफोर स्टार्टिंग टुडेज क्लास, आपके लिए दो बड़े अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट नंबर वन, जितने भी स्टूडेंट्स ने उत्तराखंड पीसीएस के लिए अप्लाई किया था, उनका एडमिट कार्ड जो है रिलीज हो चुका है। यानी अपर पीसीएस जो भी स्टूडेंट्स दे रहे हैं, उनका जो है मॉक आपका एडमिट कार्ड जो है रिलीज हो चुका है। सो यू कैन डाउनलोड योर एडमिट कार्ड। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वैसे ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपने लिंक डाल दिया था सुबह का सुबह। सो यू कैन डाउनलोड योर एडमिट कार्ड फ्रॉम देयर। Second thing, today is 16th March. Tomorrow is a day when Holi will be celebrated. So happy Holi to all of you. And होली के इस पावन अवसर पर मैं आपके लिए एक सरप्राइज लेके आऊं। तो आइए देख लेते हैं सरप्राइज क्या है बेसिकली। तो सरप्राइज आप लोगों को बताऊंगा कि कुछ ऑफर जो है मैंने अपने चैनल पे चलाया है इन द ओकेजन ऑफ होली। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है, उत्तराखंड पीसीएस की प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज हमारे चैनल पे चल रही है। एंड पहली बात तो मैं आप लोगों को बहुत बड़ा शुक्रिया देना चाहता हूं कि आप लोगों ने बहुत अच्छे नंबर में इस टेस्ट सीरीज को एनरोल करके जो है काफी बड़ा नंबर जो है किया। एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। सेकंड थिंग इज, जितने भी स्टूडेंट्स प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज नहीं ले पाए या फिर जो अभी मॉक टेस्ट सीरीज देख रहे हैं, उनके लिए प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज जो है मैंने अभी भी अपने चैनल पे अवेलेबल करा रखी है, जिसमें आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट मिलते हैं, बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। उत्तराखंड पीसीएस के पैटर्न पे है 150 क्वेश्चन। तो सिर्फ और सिर्फ 15 दिन के आसपास रह चुकी है हमारे एग्जाम्स के बीच में। अगर आपने अभी तक मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं करना शुरू किया है, सो दिस इज द टाइम। यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट सीरीज मिल रहे हैं और ये जो प्राइस 300 रुपीज है, इसके साथ मैं आपको कुछ और एडिशन में देने वाला हूँ। तो 300 रुपीज में आपको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगी। नाउ होली ऑफर के लिए आपको उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम टेस्ट सीरीज में 300 रुपए की जो टेस्ट सीरीज है, उसमें के उसके साथ आपको 80 रुपीज के उत्तराखंड हिस्ट्री के जो पेड नोट्स मेरे चैनल पे अवेलेबल काफी टाइम से हैं, वो नोट्स मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। यानी आपकी उत्तराखंड हिस्ट्री का जो सेक्शन है, वो आपको रिवाइज करने की जो है कहीं और से जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये क्रिस्प जो नोट्स मैं आपको दूंगा, आपको सिर्फ ये नोट्स पढ़ना है और यू आर वेल गुड टू गिव योर क्वेश्चन, गिव योर एग्जाम। सॉरी। सो ये ऑफर है आपके लिए। 380 रुपीज का जो मटेरियल है आपको 300 रुपीज में दे रहा हूँ। यानी 80 रुपीज का जो उत्तराखंड एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, ये तीनों हिस्ट्री के जो है नोट्स, पूरे कंपाइल्ड नोट्स आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपने मॉक टेस्ट लेने हैं तो मॉक टेस्ट लेने का नाउ इज द टाइम। आपको ये नोट्स जो है फ्री में मिलेंगे। इसके साथ साथ अगर आपको कोई भी जीएस के नोट्स चाहिए तो वो भी एज ऑलवेज हमारे चैनल पे अवेलेबल है, तो वो भी आप ले सकते हैं हमारे चैनल से। ये टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा टेलीग्राम चैनल के, वहां पे इस लेक्चर का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। सो शुरू करते हैं आज की क्लास को। एंड सबसे पहला, सबसे मेजर इवेंट जो हमारे उत्तराखंड में होता है, दैट इज कुंभ मेला। तो कुंभ मेला सभी को पता होगा। ये बेसिकली कुंभ मेला में आपको पता है कि 12 साल में एक बार लगता है कुंभ मेला, और 6 महीने में लगता है एक बार। उसको बोलते हैं अर्ध कुंभ। यानी अर्ध कुंभ जो लगता है वो 6 साल में एक बार लगता है। अर्ध कुंभ, दो तरह के कुंभ होते हैं, ठीक है। एंड सेकंड इज योर फुल फ्लेज्ड कुंभ, ठीक है। ये 6 साल में लगता है, 6 ईयर्स में एक बार लगता है ये, और ये 12 साल में एक बार लगता है। ओके। एंड ये हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में जो है, हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में हर की पौड़ी में, बेसिकली ये तो सबको पता ही है, बट जस्ट फॉर द फॉर्मेलिटी ये मैंने जो है कवर कर लिया। कुंभ मेला जो है हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में आपका लगता है। हर की पौड़ी के ऊपर जो है अलग अलग स्नान होते हैं अलग अलग दिन में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मकर संक्रांति एंड सो ऑन। सो ये सब चीजें स्टार्टिंग में मकर संक्रांति के स्नान से जो है स्टार्ट हो जाता है ये मेला। ओके, सो दिस इज हाउ इट इज कुंभ मेला। एंड ये आपकी हर की पौड़ी है, तो यहाँ पे जो है आपका मेला सेलिब्रेट करते हैं। सेकेंड मेला इज भेनतोली। भेनतोली, आई डोंट नो वेदर आई एम प्रोनाउंसिंग दिस नेम राइट, प्लीज एक्सक्यूज मी अगर मैं ये नाम जो है सही से प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ, बट भेनतोली अकॉर्डिंग टू मी। सो ये फेस्टिवल जो है कुमाऊं रीजन का फेस्टिवल है। ओके। एंड इस फेस्टिवल के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जितने भी फादर्स और ब्रदर्स है, यानी जितने भी भाई और फादर अपनी बहन और अपने बेटी के ससुराल में जो है खाना और तरह तरह के कपड़े, तो ये सारे व्यंजन जो है लेके जाते हैं बेटी के ससुराल में, बहन के ससुराल में, ठीक है। सो दैट इंटरेक्शन बढ़े। तो ये जो हमारे कुमाऊं कल्चर का जो एक बहुत बड़ा पार्ट है।
इंटरेक्शन करने का तरीका है। तो इस मेले में, बेहनतोली मेले में जो है, ये इसको आप सेलिब्रेट करते हैं इस तरह से, और ये कुमाऊं रीजन का है, पहली बात। और सेकंड, ये इसके अंदर हो क्या रहा है बेसिकली कि बेनतोली यानी बहन, बहन के जो है घर में जाकर या फिर बेटी के घर में जाकर जो है उनके उसके ससुराल में जाकर, तो ऑब्वियसली जब बहन की ससुराल की बात कर रहा हूं तो ऑब्वियसली ये जो मेला है ओनली मैरिड वुमेन्स जो है सेलिब्रेट करती हैं, बिकॉज वो वेट करती हैं अपने फादर या अपने ब्रदर का आने का, सो दैट वो इंटरेक्शन, वो सारे गिफ्ट्स एक्सचेंज, मिठाइयाँ खाने की तरह तरह की चीजें जो है एक्सचेंज हो सके। तो ये मेला जो है कुमाऊं में इस तरह से बनाया जाता है। सेकेंड इज योर, एंड दिस इज अ पिक्चर जहाँ पे देखिए ये लड़की औरत जो है खाने का पदार्थ या फिर जो भी टोकरी जो उसके घर से आई है, मायके से आई है, उसको लेकर कैरी कर रही है। नेक्स्ट इज योर देवी धुरा मेला। देवी धुरा मेला अगेन वेरी प्रोमिनेंट, वेरी इंपॉर्टेंट मेला, ठीक है, जो हमारे उत्तराखंड स्टेट के अंदर बनाया जाता है। देवी दुर्गा मेला इज हेल्ड इन द कंपाउंड ऑफ द वराही देवी टेम्पल। अब ये मेला इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 3-4 फैक्ट हम देखेंगे और 3-4 फैक्ट आपको देखने हैं, बिकॉज ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। पहली बात, वराही देवी टेम्पल में जो है सेलिब्रेट होता है, जो कि चंपावत के अंदर है देवीदुरा। ओके, ये चंपावत डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। दूसरी चीज, देवीदुरा मेला इज हेल्ड एवरी ईयर ऑन द ऑस्पिशियस डे ऑफ रक्षाबंधन। सेकंड चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से ओकेजन के अंदर, कौन से ओकेजन के टाइम पे जो है मेला लगता है, दैट इज योर रक्षाबंधन। रक्षाबंधन के टाइम पे जो है देवीदुरा मेला हमारा लगता है, तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। एंड देवीदुरा मेला इज फेमस फॉर इट्स एन्चेंटिंग डांस, फोक सॉन्ग्स एंड फॉर इट्स बग्वाल। बग्वाल के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, और ये मैंने मेला अपने करंट अफेयर्स की क्लासेस में भी लिया था। ओके, जहां पे मैंने बताया था कि बग्वाल का मतलब क्या होता है। तो अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी, पहली बात तो क्लास देख लीजिए, उत्तराखंड करंट अफेयर्स मैंने जो है 7-8 क्लासेस जो है ली हुई है, तो वहां से आपका करंट अफेयर्स आप वहां से पूरा कर सकते हो। उसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ओके, एंड ऊपर आई बटन आ रहा है तो वहां पे भी मैं देने की कोशिश करूंगा, वहां से भी आपको लिंक मिल जाएगा। आपको बताता हूँ बग्वाल के बारे में। बग्वाल बेसिकली इस दिन क्या होता है कि लोग जो है आपस में जो है खेलते हैं, एंड इस खेल में जो है पत्थर यूज होता है, स्टोन, जो कि पत्थर एक दूसरे के ऊपर वो मारते हैं। एंड दिस इज द पिक्चर, ये पिक्चर देखो, और ये शील्ड लोगों के हाथ में होती है, और इस शील्ड से लोग जो है अपने आप को बचाते हैं, अपने आप को सेव करते हैं फ्रॉम दैट पत्थर। बट इस खेल में जो है काफी लोगों को चोट भी लगती है, बट ऐसा माना जाता है कि वो जो है भक्ति में इतने लीन होते हैं, लीन हो जाते हैं कि उनको जो है दर्द का जो है वो फील जो है वो कहीं नहीं होता। तो एक तरह से लोगों की श्रद्धा है कि जो है देवी माता जो है प्रसन्न होंगी अगर हमें जो है खून निकलेगा, तो इस तरह से जो है मान्यता है। इसके अंदर जो है लास्ट ईयर उत्तराखंड हाई कोर्ट ने इंटरप्ट किया था, एंड उन्होंने बोला था कि ये जो है फेस्टिवल को थोड़ा सा आप जो है ऑल्टर कर लीजिए, बिकॉज इसमें जो है चोट लग रही है लोगों को, थोड़े लोग घायल हो रहे हैं। तो इसलिए जो है उत्तराखंड हाई कोर्ट ने बोला था कि प्लीज आप स्टोन की जगह फ्लावर यूज कर लीजिए, स्टोन की जगह फ्लावर यूज कर लीजिए, बिकॉज फ्लावर आप ऐसी चीज है कि आप मारोगे भी तो चोट नहीं लगेगी, जहां पे स्टोन तो आपको पता है कितना चोट दे सकता है। तो ये इंटरप्शन दी थी उत्तराखंड हाई कोर्ट ने, एंड ये जो है इम्प्लीमेंट हो चुका है अभी। ओके, इंस्ट्रक्शन दिए, इम्प्लीमेंट हुआ है नहीं हुआ है वो तो अभी जब नेक्स्ट ईयर जो मेला होगा उसमें पता लगेगा। ओके, सो दिस इज हाउ इट इज। तो ये मेला जो है इंपॉर्टेंट है, रक्षाबंधन के टाइम पे लगता है, ये हमने देख लिया। ओके, सो नेक्स्ट मेला इज उत्तरैनी मेला। उत्तरैनी मेला में बेसिकली देख रहे थे क्या कि उत्तरैनी मेला इज हेल्ड अराउंड मेनी लोकेशन इंक्लूडिंग सल्ट। तो बेसिकली ये भी आपका कुमाऊं और गढ़वाल रीजन का मेला है, ठीक है, और ये जो है मकर संक्रांति के दिन जो है सेलिब्रेट होता है। ये आपको मेजरली ध्यान रखना है कि इट इज हेल्ड ऑन उत्तरायणी डे। उत्तरायणी का मतलब होता है मकर संक्रांति, मकर संक्रांति। ओके, और इस मेले की बहुत ही प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंस है हमारी उत्तराखंड हिस्ट्री में। कैसे? जब मैंने उत्तराखंड हिस्ट्री की आपको क्लासेस पढ़ाई थी, तो उसमें मैंने इस मेले का जो है मेंशन किया था। कब? जब हम कूली बेगार मूवमेंट कर रहे थे। कूली बेगार मूवमेंट में मैंने आपको बताया था कि जहां पे लोग इकट्ठा हुए थे और उन्होंने कूली बेगार के जो रिकॉर्ड्स थे उनको जो है फाड़ के सरायू नदी में जो है फेंक दिया था। तो वो इसी मेले में जो है लोग इकट्ठा हुए थे। तो इट हैज सिग्निफिकेंस इन द कुली बेगार मूवमेंट। इसी मेले को सेलिब्रेट करने के लिए वो लोग इकट्ठा हुए थे 1921 में, एंड उन्होंने जो है यहाँ पे कुली बेगार के जो रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हुए थे उसको जो फाड़ के सरायू नदी में जो है फेंक दिया था। तो इस तरह से उत्तरायणी मेला जो है हमारे उत्तराखंड हिस्ट्री में जो है एक प्रोमिनेंट इवेंट है, जिसको हम जो है सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट इज योर, ये इस तरह से जो है मेला जो है सेलिब्रेट होता है। नेक्स्ट इज योर गौचर मेला। अब गौचर मेला में क्या है? गौचर मेला इज अ ग्रेट अट्रैक्शन फॉर द लोकल पीपल एंड द ट्रेडर्स फ्रॉम एवरी कॉर्नर। ठीक है, बेसिकली गौचर मेला क्या है? एक इंडस्ट्रियल फेयर है।
इंडस्ट्रियल फेयर है। नाउ इंडस्ट्रियल से आप लोग समझ ही गए होंगे कि एक तरह से जो है बिजनेस रिलेटेड टाइप्स, ट्रेडर्स टाइप जो है उस तरह का माहौल बनता है इस पूरे फेस्टिवल में। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज की ये जो है, इट वाज स्टार्टेड बाय गढ़वाल डिप्यूटी कमिश्नर बारनेडी इन 1943। 1943 में जो गढ़वाल के उस वक्त के डिप्यूटी कमिश्नर थे मिस्टर बारनेडी, उन्होंने जो है इसको स्टार्ट किया था। तो ये ईयर इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये जो है चमोली डिस्ट्रिक्ट में जो है सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज अटेंडेड वाइडली बाई टूरिस्ट एंड इनहेबिटेंट्स ऑफ द स्टेट। और यहाँ पे लोकल डांसेस, मेजर अट्रैक्शन जो भी है वो सारी ये चीजें होती हैं, बट हमने मेनली देख लिया कि दिस इज फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस। सेकेंड, इट वाज फर्स्टली celebrated by event held by डिप्यूटी कमिश्नर बारनेडी इन 1943। एंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में जो है सेलिब्रेट होता है 1943। ये फिगर आपको याद रखनी है। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। प्रॉपर मेला है बेसिकली, बट यहाँ पे इंडस्ट्रियल जो है रिलेशन, इंडस्ट्रियल रिलेशन कह रहा हूँ, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए जो है ये मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है। नेक्स्ट मेला इज योर नंदा देवी मेला। नंदा देवी मेला आपको पता है, नंदा देवी पीक बहुत इंपॉर्टेंट पीक है हमारे उत्तराखंड में, तो वहीं के उसी डिस्ट्रिक्ट में, चमोली डिस्ट्रिक्ट में ये मेला जो ऑर्गेनाइज किया जाता है बेसिकली। ओके, अल्मोड़ा में, नैनीताल में, किच्चा, बाउली, पिंडार वैली, तो यहाँ पे जो है मेनली इन कुमाऊं रीजन में जो है सेलिब्रेट किया जाता है। द नंदा देवी मेला ऑफ अल्मोड़ा एंड रूपकुंड आर द मोस्ट फेमस। इन नैनीताल एंड अल्मोड़ा मैनी पीपल टेक पार्ट इन द प्रोसेसिंग कैरिंग द डोला। डोला मतलब नंदा देवी जो देवी हैं, हिमालय की जो देवी हैं, उसका जो उनका जो है डोली या फिर पालकी जो है लोग कैरी करते हैं और इस तरह से जो है सेलिब्रेट करते हैं। और ये कहाँ का मेला है आपको मैंने बता दिया, बेसिकली इन कुमाऊं रीजन। कुमाऊं रीजन का जो है मेला है, कुमाऊं रीजन। एंड दिस इज हाउ दिस पालकी लुक्स लाइक। ये देखो नंदा देवी के जो देवी देवता हैं उनको जो कैरी कर रहे हैं लोग, और इस तरह से जो है पूरी जो है इवेंट, पूरा जो है जुलूस, पूरा जो है झांकी जो है निकाली जाती है। नेक्स्ट इज योर नंदा देवी रजत यात्रा। ये बहुत इंपॉर्टेंट यात्रा है हमारे उत्तराखंड हिस्ट्री के अंदर, उत्तराखंड कल्चर के अंदर। ओके, अब ये क्वेश्चन में आना, अभी एग्जाम में आना जो है काफी ज्यादा चांस होते हैं, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट यात्राज और इम्पोर्टेंट कल्चरल पार्ट है उत्तराखंड का। तो नंदा देवी राजत यात्रा इज अ फेस्टिवल दैट स्ट्रेचेस फ्रॉम द होल 3 वीक्स, 3 हफ्ते तक चलती है बेसिकली। और आपको बता दूं कि इसके बारे में 280 किलोमीटर्स का जो है ये पद यात्रा, यानी जो जो है लोग जो है पैदल चल के जो है इस यात्रा को पूरी करते हैं। और ये स्टार्ट होती है नौटी विलेज इन चमोली डिस्ट्रिक्ट, और ये जाती है होमकुंड तक। होमकुंड हेमकुंड नहीं है, ये डिफरेंट है। हेमकुंड साहिब जो आप सिक्स का जो पिलग्रिमेज साइट है उससे डिफरेंट है होमकुंड, ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें के, तो प्लीज इसको कंफ्यूज मत करना। नौटी विलेज से शुरू होती है, होमकुंड में खत्म होती है। 280 किलोमीटर की पद यात्रा है। ओके, एंड द बेस्ट पार्ट इज ये सबसे बड़ी यात्रा है पूरे वर्ल्ड में। कोई भी पिलग्रिमेज यात्रा इससे बड़ी नहीं है पूरे वर्ल्ड में। सो इसका जो इंपॉर्टेंस आप देख सकते हैं, ये एग्जाम फॉर्मेट में आ सकती है। ओके, और ऐसा माना जाता है कि हर 12 वर्ष में एक बार जो डिसेंडेंट्स है कुंवर रॉयल फैमिली के, वो इसको हेड करते हैं, वो इसको जो है ऑर्गेनाइज कराते हैं। तो इस तरह से जो है नंदा देवी रजत यात्रा जो है स्टार्ट होती है। एक इंपॉर्टेंट चीज और, जब मैं आपको वेटलैंड्स इन उत्तराखंड पढ़ा रहा था तो वहां पे मैंने आपको 3 वेटलैंड्स नाम बताए थे, जहां पे नंदा देवी रजत यात्रा जो है पहला ब्रेक लेती है, सेकंड ब्रेक लेती है, थर्ड ब्रेक लेती है। मेरे को आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि वो 3 इन सिंक्रोनाइज ऑर्डर में कौन से हैं, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के फॉर्मेट में आ सकते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर में। ओके, सो आपको कमेंट करके बताना है कि वो 3 लेक्स कौन से हैं। ओके, सो हमने ये कवर कर लिया। और ये इस तरह से जो है इसकी पिक्चर दिखती है, नंदा देवी रजत यात्रा। देखिए इस तरह से यात्रा, बहुत ह्यूज नंबर में जो है लोग आते हैं यहाँ पे, और इस तरह से अलग अलग पालकीज में जो है लेके जाते हैं। नेक्स्ट इज योर माघ मेला। अब माघ मेला में क्या है, ये भी मकर संक्रांति में जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है। जस्ट गिव मी अ ब्रेक। मकर संक्रांति के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाता है। मेनली उत्तरकाशी का जो है मेला है, मेनली उत्तरकाशी का। ओके, और ये भगीरथी के रिवर के जो कोस्ट है, भगीरथी रिवर के कोस्ट लाइन पे जो है सेलिब्रेट किया जाता है, बैंक्स पे सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज एक्चुअली बाथिंग रिचुअल। बाथिंग रिचुअल मतलब इस दिन जो है लोग स्नान लेते हैं लिटरली, ठीक है। तो इस तरह से इसका प्रोमिनेंटली इंपॉर्टेंस है हमारे उत्तराखंड कल्चर के अंदर, कि लोग जो है इसको धार्मिक स्थलों पर जाके स्नान लेते हैं। अगर ये जो है कुंभ के टाइम पे जो है, अगर ये जो है कुंभ के साल में जो है ये दिन पड़ता है, तो उस दिन जो है शाही स्नान होता है। तो इस तरह से जो है लोग जो है होली रिवर में जो है, गंगा में जाके, जो भी होली रिवर्स उनके आसपास है जो है, वहां पे जाके डिप लेते हैं, नहाते हैं।
तो इस तरह से इसको बनाया जाता है मकर संक्रांति में। पहली बात तो इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि मकर संक्रांति, और दूसरी चीज की उत्तरकाशी में बनाया जाता है। नेक्स्ट इज योर, एंड दिस इज हाउ जो है सीन ये होता है। नेक्स्ट इज मनसर फेयर। मनसर फेयर एक फेयर है जो ऑर्गेनाइज कराया जाता है। बेसिकली ये जो है आपका पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में है। और इसको क्यों सेलिब्रेट करते हैं लोग? बिकॉज लोग ऐसा मानते हैं कि, यहाँ के लोग ऐसे मानते हैं कि माता सीता ने, सीता जो माता थी, उन्होंने जो है इसी जो है जगह पे जो है अपने आप को जो है धरती के अंदर जो है समाया था। जो गॉडेस सीता है, उन्होंने जो है भू समाधि ली थी, ठीक है, उन्होंने समाधि इसी जगह पे ली थी। तो उसको याद करके जो है ये लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। एंड दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मनसर फेयर। तो अगर कोई आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि माता सीता का जो भू समाधि है वो उसको सेलिब्रेट करने के लिए कौन सा फेयर है, तो दैट इज योर मनसर फेयर। और ये जो है पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में जो है बनाया जाता है, पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट। ओके, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। नेक्स्ट इज योर हील जात्रा फेस्टिवल। अब ये हील जात्रा फेस्टिवल जो है बेसिकली पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो है बनाया जाता है। और मेनली जो है इसको फार्मर्स फार्मर्स और चरवाहे, चरवाहे मतलब जो अपनी गाय को चराते हैं, ठीक है, वो जो है मेनली इस फेस्टिवल को बनाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये जो है फेस्टिवल हार्वेस्ट के टाइम पे, जब लोग अपने राइस फील्ड्स को जो है हार्वेस्ट करते हैं, उस टाइम पे जो है इस फेस्टिवल को बनाया जाता है। तो दो चीज इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाता है और फार्मर्स इसको मेनली सेलिब्रेट करते हैं। फार्मर्स और पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, ये दो चीज हमें याद रखनी है हिल जात्रा फेस्टिवल में। ओके, दिस इज हाउ दे सेलिब्रेटेड। नेक्स्ट इज योर सुरखंडा फेस्टिवल। तो सुरखंडा फेस्टिवल की बात करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या इंपॉर्टेंट है कि ये सुरखंडा देवी टेम्पल में बनाया जाता है, टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में। और टू बी प्रिसाइज ये जो है कनातल कनातल में जो है ये मंदिर लोकेटेड है। और यहाँ पे जो है लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं, सुरखंडा देवी टेम्पल को, ठीक है। तो टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में सुरखंडा फेस्टिवल। नेक्स्ट इज योर जौल जीबी फेयर। जौल जीबी फेयर की अगर हम बात करें, जौल जीबी फेयर, ओके, जौल जीबी फेयर की अगर हम बात करें तो ये ऑर्गेनाइज किया जाता है हर साल 14 नवंबर से लेकर 19 नवंबर तक एट अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ काली एंड गंगा रिवर। काली एंड गंगा रिवर जहां पे दोनों का संगम होता है, उस जगह को बोलते हैं जौल जीबी। यहाँ से काली रिवर, यहाँ से गौर रिवर, दोनों को जहाँ पे संगम हुआ उसको बोलते हैं जौल जीबी। और यहीं पे जो है इसको जो है सेलिब्रेट किया जाता है जौल जीबी फेयर को। और ये जो है कहाँ पे है? पिथौरागढ़ में। कहाँ पे है? पिथौरागढ़ के अंदर। और द फेयर वॉज स्टार्टेड इन 1914। ये भी याद रखना है कि 1914 में जो है ये फेयर जो है स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट इज योर सोमनाथ फेयर एंड इट इज ऑर्गेनाइज्ड इन रानीखेत इन अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट। आपको बस ये याद रखना है कि इसको जो है कहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं? अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। और टू बी वेरी प्रिसाइज रानीखेत, रानीखेत में, ऑन द कोस्ट ऑफ रामगंगा। रामगंगा के किनारे जो है इसको, रामगंगा जो नदी है उसके किनारे जो है इसको जो है सेलिब्रेट करते हैं लोग। तो सोमनाथ फेयर की अगर बात करें तो उत्तराखंड के अंदर रानीखेत, रानीखेत कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट इज योर रमन। रमन एक तरह से एक जर्नी है, एक पद यात्रा है, एक यात्रा है। तो रमन इज एन इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ उत्तराखंड दैट हैज बीन डिक्लेयर्ड वर्ल्ड इंटेलिजिबल कल्चरल हेरिटेज बाय यूनेस्को। यूनेस्को ने इसको अपनी एक कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट के अंदर इंक्लूड किया है। अब इंपॉर्टेंट ये होता है कि कौन से ईयर में इंक्लूड किया है, तो दैट इज 2009 के अंदर इंक्लूड किया था। और ये चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है आपका। और ये फेस्टिवल पूरा का पूरा जो है रामायण पे बेस्ड है, ठीक है। तो आपको ये तीन चीजें याद रखनी है कि यूनेस्को ने जो है इसको इंक्लूड किया हुआ है अपनी कल्चरल हेरिटेज की साइट में, और कब किया हुआ है? 2009 में। तीसरी चीज ये रामायणा के ऊपर जो है ये बेस्ड है। और चौथी चीज ये चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है लाई करता है। तो ये आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट था रमन यात्रा की लेकर। और इसको जो है कई बार हमारे उत्तराखंड की जो झांकी निकलती है रिपब्लिक डे के अंदर, उसमें जो है कई बार इसको इंक्लूड किया गया था, जैसे 2016 में आई कैन रिमेम्बर। और उसके बाद आई गेस 1920 में भी जो इसका लिया था, तो वहां पे भी जो है इसको इंक्लूड किया था। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज क्लास। उत्तराखंड के जितने फेस्टिवल्स फेयर थे हमने जो है अच्छी तरीके से जो है कवर कर लिए। मेजरली वैसे तो 30-40 फेयर है, ठीक है, 30-40 फेयर फेस्टिवल है, बट ऑब्वियसली सारे इंपॉर्टेंट नहीं होते। जितने भी इंपॉर्टेंट थे मैंने जो है इस क्लास में कवर कर दिए। तो एटलीस्ट बेसिकली आपको ये करके ही जाने हैं ये, इसके अलावा तो आप अगर सारे नहीं तो ये तो करके ही जाने हैं, मतलब कहने का मतलब ये है। ओके, if not possible for you to cover all the fairs and festival,
देन एटलीस्ट प्लीज डू दिस। ये जितने भी मैंने 8-10 फेस्टिवल्स पढ़ाए हैं, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं और यहीं से जो है आपका काम हो जाएगा, अगर आपका किस्मत अच्छी रही तो। ठीक है, तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कर देना वीडियो को, एंड चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज अभी उत्तराखंड जो पीसीएस एग्जाम है उसके लिए जो है नेक्स्ट 1-2 दिन में हमारी जीके की जो रिवीजन सीरीज है वो स्टार्ट हो जाएगी एमसीक्यू फॉर्मेट में। तो कंटेंट बहुत सारा आने वाला है, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कराने वाले हैं हम। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल इफ यू आर लाइकिंग दिस initiative from us. Okay, so see you in the next class. Till then, take care.